नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फमाफ। फमाफ क्या चीज़ होता है? देखिए, फमाफ का अर्थ है संक्षिप्त। फमाफ का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को फमाफ कहते हैं। यानी फमाफ किसे कहा जाता है? दो अथवा दो से अधिक जो है शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द। सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। जो समास होता है इसमें क्या होता है? कम से कम दो पदों का योग होता है। और जो संधि होती है उसमें क्या होता है? संधि का मतलब भी मेल होता है, लेकिन वहाँ पे दो वर्णों का मेल होता है। यहाँ पे क्या होता है? दो शब्दों का। कह रहे हैं कि समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति प्रत्यय लुप्त हो जाता है। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति प्रत्यय लुप्त हो जाते हैं। समास का विग्रह होता है, जबकि संधि का विच्छेद। यानी संधि का क्या होता है? विच्छेद होता है। और समास का क्या होता है? विग्रह होता है। समास का विग्रह होता है। अब हम लोग देखते हैं समास के भेद। समास के भेद कौन कौन से हैं? देखिए, ये है आपके समास के भेद। कौन कौन से होते हैं? देखिए, समास के भेद हैं आपके। एक तो अव्ययी भाव समास होता है, दूसरा आपका तत्पुरुष समास होता है, तीसरा आपका द्विगु समास होता है, चौथा आपका कर्मधारय समास, पांचवा आपका द्वंद्व समास, और छठा जो है ये आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनता है? देखिए, आपसे जो क्वेश्चन बनता है वो इतना पूछ लिया जाता है ना कि समास के कितने भेद हैं। तो समास के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। ये समास के भेद हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि अव्ययी भाव समास होता क्या चीज़ है। देखिए, ये है आपका अव्ययी भाव समास। देखिए, ये है आपका अव्ययी भाव समास। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या चीज़ होता है। देखिए, अव्ययी भाव समास क्या होता है? कह रहे हैं जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान हो, यानी कि जो पहला वाला पद होगा पूर्व पद वो अव्यय होगा तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। यानी जो अव्ययी भाव समास होता है ना, उसमें आपको पहला पद जो है अव्यय देखने को मिलेगा और दूसरा पद संज्ञा होता है। कारण समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है ना। जो समस्त पद होगा उसमें जो अव्यय है इसी की प्रधानता होती है। देखिए, या समझिए, कहना है कि इस समास का पहला पद उपसर्ग आदि जाति का अव्यय होता है। यानी जो पहला वाला पद होगा ना वो उपसर्ग आदि जाति का अव्यय होगा और वही प्रधान होता है। अब इसको हम लोग जब उदाहरण से देखेंगे ना तब समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। अब यहाँ देखिए, ये है आपका पूर्व पद। पूर्व पद मतलब अव्यय। जो पूर्व पद होगा वो आपका अव्यय होगा प्लस उत्तर पद, ये मिल करके बनता है समस्त पद। जैसे उदाहरण समझिए, ये जो आ है ना आपका आ, यही है आपका पूर्व पद यानी अव्यय। ये आ जो है यही आपका पूर्व पद है, अव्यय है, और ये उपसर्ग होता है। और ये उत्तर पद है आपका जन्म, है ना। ये आपका क्या है? संज्ञा शब्द है जन्म। यानी कि ये आपका विशेष्य है, संज्ञा है। ये आपका उपसर्ग जाति का होता है, अव्यय होता है। ये मिल करके आपका बन रहा है आजन्म। आजन्म जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है आपका? यहाँ देखिए, आपका ये हो गया आजन्म। करें कि जन्म से लेकर फिर आपका प्रतिधन एक। प्रतिधन एक आपका होता है प्रत्येक। ये आपका प्रति क्या चीज़ है? ये प्रति आपका अव्यय है। ये जो प्रति है ये आपका अव्यय है। एक क्या है आपका? ये आपका संज्ञा शब्द होता है, यानी कि विशेष्य होता है। यानी करने का मतलब कि ये आपका उत्तर पद है, ये आपका मेन होता है। यही इसमें इसी की प्रधानता होती है, जो उपसर्ग होता है इसका, है ना, अव्यय जो होता है। ये मिलकर के आपका बना प्रत्येक। ऐसे ही भर पेट। तो भर आपका क्या है? ये उपसर्ग है यानी अव्यय शब्द है, और ये जो है आपका संज्ञा शब्द है यानी विशेष्य है। ये तो मेन यही होता है जो उपसर्ग जाति का आता है ना, इसी की प्रधानता होती है इसमें। तो आपका बन गया भरपेट। ऐसे ही जैसे और भी उदाहरण आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये आपका प्रतिदिन। प्रतिदिन में क्या है? दिन दिन। प्रतिदिन को अगर आप करेंगे तो इसका क्या होगा? विग्रह दिन दिन। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ये इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा प्रतिदिन, क्योंकि प्रति जो है ना, प्रति ये आपका उपसर्ग है, ये अव्यय है शब्द, है ना। और ये आपका संज्ञा शब्द है दिन, है ना। तो मिल करके बना है प्रतिदिन। तो इसको जब आप विग्रह करेंगे बनेगा दिन दिन। तो इसमें आपका क्या है? अव्ययी भाव समास है। जैसे व्यर्थ हो गया तो बिना व्यर्थ के, यथार्थ, ठीक ना, अर्थ के अनुसार।
तो इसमें देखिए आपका जो है ये सब अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। यहाँ देखते जाइए, देखिए यथा शीघ्र हो गया, आमरण हो गया, यथा शक्ति हो गया, ये सब जहाँ भी शब्द आपको देखने को मिलेगा, जैसे यथा हो गया, आ हो गया, इस टाइप का, प्रति हो गया, तो आपका अव्ययी भाव समास होगा, है ना। जैसे और भी देख लीजिए, आपका ये आपका अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। जैसे यहाँ से देख लीजिए आपाद मस्तक, तो पद से मस्तक तक, परोक्ष, ये सब प्रत्यक्ष, ये सब आपका क्या है, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। पूरा यहाँ से आप लोग देख लीजिए। तो अब आप समझ चुके होंगे कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। उसमें आपका जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है, और जो पूर्व पद होता है उसी की प्रधानता होती है, और प्लस उत्तर पद जो होता है वो आपका संज्ञा होता है, और दोनों मिल करके बनता है जो समस्त पद होता है। तो यानी कि जो आपका जैसे आजन्म था आपका, तो आ आपका क्या था, ये आपका पूर्व पद था यानी अव्यय था, उपसर्ग जाति का था, और जन्म जो उसमें था वो आपका क्या था, उत्तर पद था यानी संज्ञा था, तो बन गया था आजन्म। तो इसको आप लोग अब समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या चीज़ होता है, देखिए तत्पुरुष समास होता है, करें कि तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। जो आपका तत्पुरुष समास होता है ना, इसका अंतिम पद प्रधान होता है। करें कि कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। यानी कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, करें कि तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है, करें कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। अब इसको देखिए, यहाँ देखिए, ये है आपका करें कि कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है, देखिए कर्म तत्पुरुष समास की पहली बात तो विभक्ति क्या है, को, यानी कि जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना कारक, तो उसमें आपको मिला होगा कर्ता ने कर्म को, मिला था ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो जो विभक्ति थी तो वही विभक्ति यहाँ पर भी यूज हो रही है। जैसे करें कि कर्म, कर्म तत्पुरुष का विभक्ति क्या हो जाएगी, को हो जाएगी। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपका स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त का मतलब स्वर्ग को प्राप्त। जैसे आपका है आफातीत, आफातीत मतलब आफा को तीत, आफा को अतीत। तो यहाँ पे आपको देखिए विभक्ति जो देखने को मिल रही है ना, वो को मिल रही है। यहाँ पे को विभक्ति, यहाँ पे को विभक्ति। ऐसे जैसे आपका है गृहागत, इसको आप अगर इसका आप विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो आपका बनेगा गृह को आगत। ऐसे जैसे पाकिट मार, तो पाकिट को मारने वाला, यहाँ पे विभक्ति क्या आ रही, को आ रही है। यानी कि जो कर्म कारक होता है उसकी विभक्ति होती है को। तो इसे आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसको आपको जो है इसका विग्रह, समास विग्रह करना पड़ता है। जैसे आपको अगर मुंह तोड़ मिल गया है, मुंह तोड़ मिल गया, अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा समास है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुंह तोड़ का जब हम समास विग्रह करेंगे तो बनेगा मुंह को तोड़ने वाला। और जो को शब्द है ये किसकी विभक्ति है, कर्म कारक की, है ना। तो कर्म कारक मतलब कर्म तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस विभक्ति से हम लोग पहचान ले रहे हैं कि इसमें कौन सा होगा, है ना। तो ये विभक्ति बहुत ही मेन है इसमें। अब देखिए जैसे कटखोड़ा आपका, तो काठ को खोदने वाला, को विभक्ति आपका किसमें है, कर्म तत्पुरुष समास का ही उदाहरण हो जाएगा, कर्म कारक की विभक्ति है। अब जैसे कर्ण तत्पुरुष, ऐसे ही कर्ण तत्पुरुष होता है। देखिए ये आपका कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष क्या चीज़ होता है, ये आपका कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष होता है से और द्वारा, से और द्वारा इसकी विभक्ति है। जो कर्ण तत्पुरुष है इसकी विभक्ति क्या है, से है और द्वारा है कर्ण तत्पुरुष की। अब इसको हम लोग उदाहरण समझते हैं। देखिए ये है आपका आचार कुशल, आचार कुशल, तो इसका अगर आप विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, आचार से कुशल। यानी आचार कुशल का समास विग्रह क्या होगा, आचार से कुशल। ऐसे जैसे तुलसीकृत, तो तुलसीकृत का अगर आप समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, तुलसी द्वारा कृत। तो से और द्वारा जहाँ भी मिलेगा आपको इसका समास विग्रह करने पर वहाँ क्या हो जाएगा, आपका कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। जैसे आपका अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित में अकाल से पीड़ित, तो आपका से विभक्ति का किसमें मिलेगी, कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। इस पर बहुत सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा हम लोगों को आगे, तो यहाँ से आप लोग समझ लीजिए। जैसे रोग पीड़ित है, रोग पीड़ित का अगर आप समास विग्रह करेंगे तो आपका बनेगा रोग से पीड़ित। तो रोग से पीड़ित का मतलब क्या हो जाएगा कि से विभक्ति देखते ही आप क्या करेंगे, इसमें कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसे ही अब देख लीजिए आगे पूरा, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे ये आपका रफ भरा, तो रफ भरा में आपका क्या हो जाएगा, रफ भरा मतलब रफ से भरा, है ना। जैसे मुंह मांगा, मुंह मांगा में हो जाएगा मुंह से मांगा। तो अब इसको आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि संप्रदान तत्पुरुष जो है ये क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष। तो ये है आपका संप्रदान तत्पुरुष। देखिए
संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, करें कि इसकी विभक्ति जो है ना वो को और के लिए आपको देखने को मिलेगी। को और के लिए, ये आपका संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति है, यानी विभक्ति इसकी मेन होती है। विभक्ति से आप लोग पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा जो है समास है ना। तो देखिए जैसे आपको मिलेगा रसोई घर, रसोई घर में कौन सा हो जाएगा आपका समास, तो देखिए ये संप्रदान तत्पुरुष है। कैसे, क्योंकि जब इसका आप समास विग्रह करेंगे तो बनेगा रसोई के लिए घर, यानी रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा, रसोई के लिए घर। तो जब रसोई के लिए घर आपका हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। इसको हम पेपर में भी दिखाएंगे, पूछा भी गया है यहाँ से क्वेश्चन, यूपीपी का कोई पेपर था एक, उसमें यही डिक्टो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि रसोई घर में जो है कौन सा समास है। तो रसोई घर कौन सा समास हो जाएगा, आपका संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है रसोई घर। अब देखिए जैसे ये आपका विद्यालय, तो विद्यालय विद्या के लिए आलय, जब इसका आप समास विग्रह करेंगे विद्यालय का तो क्या बनेगा, विद्या के लिए आलय, और के लिए देखते ही आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। पुत्र फोक, पुत्र के लिए फोक, ऐसे देवालय देव के लिए आलय। तो अब आप पहचान सकते हैं यहाँ से कि संप्रदान तत्पुरुष कैसे पहचाना जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए आगे भी, जैसे देशभक्ति, तो देशभक्ति में आपका क्या हो जाएगा, देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति, और के लिए जहाँ आ गया वहाँ पे क्या होगा आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, है ना। तो अब आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अपादान तत्पुरुष क्या होता है। देखिए अपादान तत्पुरुष क्या होता है, अपादान तत्पुरुष में आपका क्या होता है, इसमें आपको विभक्ति फे देखने को मिलेगी। जैसे अपादान तत्पुरुष की विभक्ति क्या होगी, फे, यानी अलग होने के अर्थ में, यानी अपादान जो तत्पुरुष होगा ना उसमें आपको अलग होने के अर्थ में देखने को मिलेगा। जैसे कहने का मतलब ऋण मुक्त, तो ऋण मुक्त अगर आप इसको जब इसका समास विग्रह आप करेंगे ना ऋण मुक्त का, तो क्या बनेगा, ऋण से मुक्त। यानी जैसे आपका जन्मांध है तो जन्म से अंधा, यानी इसमें अलग होने का आपका भाव मिलेगा, है ना। जैसे देश निकाला तो देश से निकाला, इसमें अलगाव का भाव देखने को मिलता है आपको। जैसे धनहीन तो धन से हीन, शक्तिहीन तो शक्ति से हीन, और जहाँ पर भी आपको अलगाव का भाव देखने को मिले यानी विभक्ति आपको से मिल जाएगी तो आपका ये अपादान तत्पुरुष होगा, यानी इसमें अलगाव का भाव आपको देखने को मिलेगा। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये अपादान तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। ऐसे ही देखिए आपको जैसे पाप मुक्त, तो पाप मुक्त में अगर आप करेंगे तो हो जाएगा पाप से मुक्त, है ना, पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त। ऐसे जैसे व्यय मुक्त तो आपका व्यय से मुक्त। तो अब आप समझ चुके हैं, जैसे पथ भ्रष्ट तो पथ से भ्रष्ट, ऐसे आपको देखने को मिलेगा, यानी अलगाव का भाव आपको देखने को मिलेगा, से विभक्ति देखने को मिलेगी, ठीक ना। तो आपका वो अपादान हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। अब हम लोग देखते हैं कि संबंध तत्पुरुष क्या चीज़ होता है। ये है आपका संबंध तत्पुरुष। देखिए संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, आपको विभक्ति देखने को मिलेगी का, के, की, रा, रे, री, है ना। तो ये आपकी विभक्ति देखने को मिलेगी किसमें, संबंध तत्पुरुष में। संबंध तत्पुरुष का उदाहरण देखिए, जैसे आपका सेनापति तो सेना का पति। अब यहाँ पे आपको विभक्ति क्या देखने को मिल रही है, का विभक्ति देखने को मिल रही है। जैसे राज दरबार तो राजा का दरबार, यानी का जो है यहाँ पे आपको विभक्ति देखने को मिल रही है ना। ऐसे जैसे सेना नायक तो सेना का नायक। अब देखिए आगे जैसे गुरु सेवा, तो इसका अगर आप समास विग्रह कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, गुरु की सेवा, यानी यहाँ पे की विभक्ति आपको देखने को मिल रही है। विभक्ति या फिर परसर्ग एक ही चीज़ होता है, तो यानी कि जो है विभक्ति आपका किस कारक की हो जाएगी, संबंध तत्पुरुष समास, है ना। ये विभक्ति आपका है किसका, संबंध का। अब देखिए जैसे राजपुत्र तो राजा का पुत्र, अब का देखते ही आपका क्या हो जाएगा, ये संबंध तत्पुरुष समास का हो जाएगा, राजा का पुत्र। ऐसे और भी उदाहरण आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति तो राष्ट्र का पति, ये सब संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। और भी उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे गंगा जल तो गंगा का जल, ये सब देखते ही अगर आप गंगा जल मिल गया एग्जाम में तो तुरंत आपका क्या हो जाएगा, गंगा का जल, आप उसका समास विग्रह करेंगे और का विभक्ति आएगी किसमें, संबंध तत्पुरुष समास की, तो संबंध तत्पुरुष समास आप मार देंगे, है ना। अब देखिए जैसे ये आपका अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है, इसकी विभक्ति आपको में और पर देखने को मिलेगी। जो आपका अधिकरण तत्पुरुष समास है इसकी विभक्ति आपको क्या देखने को मिलेगी, में और पर, में और पर आपको विभक्ति देखने को मिलेगी। अब देखिए जैसे इसका उदाहरण आप समझिए, जैसे आपको मिलेगा कि पुरुष सिंह, पुरुष सिंह का मतलब पुरुषों में सिंह, है ना। ऐसे आप इसका समास विग्रह करेंगे, जैसे गृह प्रवेश तो गृह में प्रवेश, ठीक ना। तो आपको में विभक्ति यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। और में विभक्ति किसकी है, वे में जो है ये किसकी विभक्ति है, अधिकरण तत्पुरुष की, अधिकरण तत्पुरुष की। जैसे यहाँ देखिए आपको मिल रहा है मुनि श्रेष्ठ, तो मुनि श्रेष्ठ मतलब मुनियों में श्रेष्ठ,
मुनिश्रेष्ठ का क्या हो जाएगा, मुनियों में श्रेष्ठ। ऐसे ही जैसे आपका शास्त्र प्रवीण तो हो जाएगा शास्त्रों में प्रवीण। इसका अगर आप समास विग्रह करेंगे तो जैसे ये है आपका पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का अगर आप समास विग्रह करेंगे क्या बनेगा, पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, इसलिए भगवान राम को कहा जाता है कि वो पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम राम उन्हें कहा जाता है, यानी पुरुषों में उत्तम, है ना। देखिए जैसे आनंद मग्न हो गया आपका, तो आनंद में मग्न। ऐसे आप समझ चुके होंगे आप कि जो विभक्ति है में और पर, में और पर विभक्ति किसकी है, में और पर विभक्ति किसकी है, जो में और पर है वो अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति है, ठीक ना। अब देखिए, अब हम लोग आगे देखते हैं कि तत्पुरुष समास के कुछ भेद भी होते हैं, जैसे उपभेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 उपभेद हैं। कितने, 6। आप ही यहीं से क्वेश्चन कभी बन सकता है कि तत्पुरुष समास के कुल कितने उपभेद हैं, तो कितने हैं, 6 उपभेद हैं। कौन कौन से हैं, एक तो आपका होता है न तत्पुरुष समास, दूसरा होता है प्रादि तत्पुरुष समास, तीसरा होता है अलूक तत्पुरुष समास, है ना। फिर उसके बाद होता है कि मध्यम पद लोपी, मध्यम पद लोपी होता है, जैसे आपका पकौड़ी इसका उदाहरण है, तो ये मध्यम पद लोपी का उदाहरण है। और होता है आपका मयूर व्यंश कादि और उपपद। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाता है वो है आपका, एक तो न वाला पूछ लिया जाता है, दूसरा अलूक वाला पूछ लिया जाता है। ये दोनों जो है ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, न वाला और अलूक वाला, अलूक तत्पुरुष। तो इसको हम लोग अब देखते हैं कि इसका उदाहरण कौन कौन सा है। देखिए ये है आपका न तत्पुरुष समास। कह रहे हैं कि इसमें पहला खंड जो है वो नकारात्मक होता है। न तत्पुरुष समास का जो है इसका पहला खंड आपको क्या होगा, नकारात्मक देखने को मिलेगा। जैसे उदाहरण समझिए कि ये है आपका नास्तिक, तो इसमें न जो है ये आपका नास्तिक, ये नकारात्मक का आपको बोध करा रहा है। जैसे निर्दोष, अनिष्ट, अन्याय, है ना, अनपढ़, निर्बल, तो इसमें जो पहला खंड होगा वो आपको नकारात्मक देखने को मिलेगा। अब देखिए अलूक तत्पुरुष समास, यहाँ से डिक्टो यही पूछ लिया जाता है कि अलूक तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। यही 3 तो आप रट लीजिए, इसी में से आपसे पूछा जाता है ना, क्योंकि इसको कई जगह पूछा गया है और यही तीनों उदाहरण जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये युधिष्ठिर आपका, निशिचर और मनफिज, ये आपका अलूक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। लेकिन जो युधिष्ठिर है आपका, ये बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण है। इसलिए अगर आपको ऑप्शन में बहुव्रीहि भी देखने को मिल जाए और अलूक भी देखने को मिल जाए तो फिर आप बहुव्रीहि से जाएंगे, क्योंकि युधिष्ठिर का मतलब होता है युद्ध में जो मतलब स्थिर रहे, है ना। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला यानी कि युधिष्ठिर, यानी पांडवों में जो ज्येष्ठ थे, पांडवों के ज्येष्ठ, तो इसलिए इसका तीसरा अर्थ भी निकलता है। जब तीसरा अर्थ निकलता है तो आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। इसलिए युधिष्ठिर आपका बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण है। अगर दोनों ही आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो आप बहुव्रीहि से जाएंगे, और अगर बहुव्रीहि नहीं दिया है तो फिर आप अलूक तत्पुरुष से जाएंगे, है ना। पूछा गया है इसलिए हम बता रहे हैं, अभी हम पेपर में दिखाएंगे इसको। यह है आपका उपपद। उपपद जैसे जलचर, सुखद, लेखक, शांतिप्रद, है ना, ये आपका उदाहरण हो जाएगा। हालांकि ये बहुत नहीं पूछा जाता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रादि वाला देख लीजिए, जैसे प्रदेश, व्याकुल, ये आपका उदाहरण 2-3 देख लीजिए। लेकिन वो जो था ना न वाला और अलूक वाला, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वहाँ से क्वेश्चन बनता है खूब। ये है आपका द्विगु समास। देखिए द्विगु समास क्या चीज़ होता है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास किसे कहा जाता है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब इसको हम लोग उदाहरण समझते हैं। जैसे आपका उदाहरण है चारपाई, तो चारपाई में क्या हो जाएगा, इसका जब आप समास विग्रह करेंगे तो बनेगा चारपाई का समाहार। इसमें चार जो है ये आपका क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण शब्द होता है ना, चारपाई, तो चार। ऐसे ही देखने को आपको मिलेगा जैसे पंचवटी, तो 5 वटों का समाहार, यानी प्रथम पद आपका संख्यावाचक विशेषण होगा और अंतिम पद जो होगा वो संज्ञा होगा। जैसे वट, तो आपका ये क्या है, ये संज्ञा है, लेकिन 5 जो है विशेषण शब्द है, यानी संख्यावाची विशेषण शब्द है ना। तो इसका जब आप समास विग्रह करेंगे तो बनेगा 5 वटों का समाहार, पंचवटी। इसको पेपर में पूछा भी गया है, पंचवटी वाला, है ना, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी उदाहरण। जैसे दोपहर बनेगा 2 पहरों का समाहार। ऐसे त्रिफला, त्रिफला को भी पेपर में पूछा गया है। त्रिफला का मतलब होता है 3 फलों का समाहार, त्रिफला, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, हम अभी दिखाएंगे त्रिफला वाला आप लोगों को, है ना। त्रिफला का मतलब होता है 3 फलों का समाहार। जैसे नवग्रह, तो 9 ग्रहों का समाहार।
ऐसे चौराहा तो 4 राहों का समाहार है ना, तिरंगा 3 रंगों का, त्रिवेणी। ये उदाहरण आप लोग बिल्कुल एकदम देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। जैसे चतुर्वेदी हो गया, चौमाफा हो गया, है ना, त्रिदोष हो गया। ये सब जो है पूछे जाते हैं अक्सर करके एग्जाम में, इसलिए इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। तो आप समझ चुके होंगे आप कि द्विगु समास क्या चीज़ होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कर्मधारय समास क्या होता है। देखिए, ये है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा संज्ञा होता है। यानी कर्मधारय समास का क्या होगा? प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा संज्ञा। विशेष्य अथवा संज्ञा एक ही चीज़ है, विशेष्य या संज्ञा। अब इसको हम लोग अभी उदाहरण समझेंगे। कह रहे हैं कि इस समास में एक शब्द उपमान और दूसरा उपमेय होता है जब भी कर्मधारय समास होता है। यानी जब भी कर्मधारय समास होगा तो एक आपका उपमान होगा और दूसरा उपमेय होगा। अब ये उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, आप लोग अगर अलंकार पढ़े होंगे तो इसको जानते होंगे। उपमान क्या होता है? देखिए, उपमान होता है कि जिससे किसी की उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है कि जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो। यानी उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए उसे हम उपमेय कहते हैं, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है। उपमान क्या होता है? जिससे किसी की उपमा दी जाए, है ना। जैसे आपका यहाँ पे समझ लीजिए घनश्याम, तो घन यहाँ पे क्या है? उपमान है, और श्याम का है? उपमेय है। ऐसे ही मुख चंद्र, तो मुख क्या है आपका? उपमेय है यहाँ पर, और चंद्र क्या है? उपमान है ना। उपमान क्या है? जिससे किसी की उपमा दी जाए, यानी चंद्रमा से उपमा दी जा रही है मुख की, कि मुख जो है चंद्रमा के समान है ना। तो मुख चंद्र है, मुख को एक तरफ से चंद्रमा की संज्ञा दी जा रही है कि मुख जो है चंद्र है, चंद्रमा के समान है ना। तो चंद्र, तो यहाँ पे क्या है? उपमा किससे दी जा रही है? चंद्रमा से। तो जिससे उपमा दी जाए क्या होता है? उपमान होता है। और जिसका वर्णन हो, है ना, जिसकी उपमा दी जाए है ना, उसे उपमेय, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो। तो वर्णन किसका हो रहा है? मुख का वर्णन हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि उदाहरण समझते हैं कर्मधारय समास के। देखिए, ये हैं आपके कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। जैसे पीताम्बर, इसको बहुत बार पूछा गया है। पीताम्बर, पीत है जिसका अंबर, है ना। पीताम्बर मतलब पीत है जिसका अंबर। अगर इसका तीसरा अर्थ आप निकाल लेते हैं तो इसका बहुव्रीहि समास भी हो जाता है। इसमें बहुव्रीहि भी है पीताम्बर में, लेकिन अब आप कहेंगे कि कब बहुव्रीहि होगा, कब कर्मधारय होगा। तो देखिए, जब अगर आपसे पीताम्बर पूछेंगे ना, तो या तो कर्मधारय ऑप्शन में देंगे या तो बहुव्रीहि देंगे। और अगर वो दोनों दे रहे हैं, अगर ऑप्शन में वो दोनों ही दे दिए हैं कि कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों, तो आप बहुव्रीहि से जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुव्रीहि जो है, जब अगर तीसरा अर्थ निकलने लगता है किसी का, तो बहुव्रीहि को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए अगर ऑप्शन में दोनों मिल गया तो आप बहुव्रीहि से ही जाएंगे। जैसे नील कमल, तो इसका अगर आप समास विग्रह करेंगे क्या होगा? नीला है जो कमल, इसका समास विग्रह क्या होगा? नील कमल, यानी नीला है जो कमल। महात्मा, तो महान है जो आत्मा, है ना। ये इसका समास विग्रह होगा। अब इसको जैसे आप लोग उदाहरण समझिए, इसमें आपका क्या था कर्मधारय का, कि जो प्रथम पद होगा वो तो आपका विशेषण होगा, जो दूसरा पद होगा वो आपका विशेष्य अथवा संज्ञा होगा। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए आपको मिला है ना नील कमल, तो जो पहला वाला है नील, ये क्या आपका? ये विशेषण शब्द है नील। और जो कमल है आपका, ये विशेष्य है, यानी संज्ञा है। कमल आपका क्या है? ये संज्ञा शब्द है। और ये विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है? नीला है। यानी संज्ञा शब्द की ये विशेषता बता रहा है, यानी ये नील जो है ये आपका विशेषण है, ये आपका क्या है? ये संज्ञा है। ये जो विशेषण है ना, ये पीछे भी आ सकता है, और ये जो संज्ञा शब्द है ये पहले भी आ सकता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ये विशेषण हमेशा पहले ही आएगा। कर्मधारय में आपका विशेषण तो आपको देखने को मिलेगा, यानी संज्ञा और विशेषण देखने को मिलेगा, लेकिन पहले कौन आएगा ये जरूरी नहीं है कि मतलब हमेशा विशेषण पहले ही आएगा और संज्ञा बाद में ही आएगी, ऐसा इसमें नहीं है, है ना। तो जैसे महात्मा, तो महान है जो आत्मा, तो इसमें क्या है आपका? क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। जैसे पीत सागर, महाकवि, तो ये कवि की विशेषता होता है ना कि कवि कैसा है? महान है। तो महा जो है ये विशेषण शब्द आपका जुड़ा हुआ है उसमें, और कवि आपका क्या है? संज्ञा शब्द है। तो इसको आप देख करके ऐसे पहचान सकते हैं, जहाँ भी आपको जो है विशेषण देखने को मिल जाए और फिर उसके बाद विशेष्य होगा, तो आपका क्या हो जाएगा? वहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे मौषधि, इसका आप विग्रह करेंगे बनेगा कि महान है जो औषधि परमेश्वर,
तो अब आप समझ चुके होंगे कि कर्मधारय समास में क्या होता है। कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण और दूसरा जो है विशेष्य अथवा संज्ञा होता है, लेकिन जो विशेषण है वो कभी कभी बाद में भी आ जाता है और जो विशेष्य है संज्ञा वाला है वो पहले भी कभी कभी आ जाता है ना। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे आपका उदाहरण है चरण कमल, तो चरण कमल में क्या हो जाएगा, कमल के सदृश चरण है ना। ऐसे जैसे मृग लोचन, तो मृग के सदृश नयन, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग जैसे आगे देखते हैं, ये आपका जैसे चरण कमल, तो चरण कमल में आप देखिए क्या है कि कमल के सदृश चरण, चरण कमल का क्या हो गया, कमल के सदृश चरण। जैसे मृग लोचन, तो मृग के सदृश नयन है ना। ये आपका अब आप समझ चुके होंगे कि आपका विशेषण शब्द देखिए मृग लोचन, तो लोचन आपका क्या है, लोचन मतलब नेत्र होता है, और मृग तो आपका यहाँ पे विशेषण और विशेष जो है शब्द देखने को मिलता है। और उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे लौह पुरुष, तो ये विशेषता बताई जा रही है कि लोहे के समान पुरुष है ना। तो ये आपका कर्मधारय समास का उदाहरण था। अब हम लोग आगे देखते हैं बहुव्रीहि समास क्या होता है। ये आपका बहुव्रीहि समास देखिए, बहुव्रीहि समास क्या होता है, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। पहली बात, जो बहुव्रीहि समास होता है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दूसरी चीज क्या है, कह रहे हैं कि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। बहुव्रीहि समास के 4 भेद हैं। देखिए बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसका तीसरा अर्थ निकलता है ना। कह रहे हैं कि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कोई तीसरा अर्थ आपको देखने को मिलेगा। बहुव्रीहि समास के 4 भेद हैं, कौन कौन से, एक तो आपका समानाधिकरण बहुव्रीहि होता है, दूसरा व्यधिकरण बहुव्रीहि होता है, फिर तुल्य योग बहुव्रीहि होता है, और व्यतिहार बहुव्रीहि होता है। तो आपसे ये जल्दी नहीं पूछा जाता है, इतना कभी भले पूछ लिया जाए कि बहुव्रीहि समास के भेद कितने होते हैं, तो 4 भेद होते हैं, बस इससे ज़्यादा आपका ये वाला जल्दी नहीं पूछा जाता है ना। अब समानाधिकरण बहुव्रीहि क्या होता है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन जल्दी नहीं बनता है ना। देखना हो तो एक बार आप लोग देख लीजिए। कह रहे हैं कि इसमें सभी पद प्रथमा अर्थात कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं, किंतु समस्त पद जो अन्य उक्त होता है वह कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण आदि के रूप में उक्त हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन जल्दी नहीं बनता है। हम लोग अभी आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए वही हम कर रहे थे ना पीताम्बर, तो पीताम्बर मतलब यहाँ क्या हो रहा है, पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण भगवान या फिर विष्णु भगवान। तो यहाँ पे तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर वही पीताम्बर जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। जैसे चतुर्भुज, तो 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान। तो जब कोई तीसरा अर्थ निकलने लगे ना, तो वहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। ऐसे ही और भी उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे त्रिनेत्र, तो 3 है नेत्र जिनके अर्थात शंकर भगवान। लंबोदर है ना, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन, गणेश भगवान। जैसे दफानन, दफ है मुख जिसके है ना, अर्थात कौन, रावण। एक दंत, ये आपका जलज। और भी आप देख लीजिए जैसे जितेंद्रिय है ना, तो जीती है इंद्रियां जिसने, अर्थात इंद्र। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जितेंद्रिय वाला पूछा भी गया एग्जाम में। तो यहाँ पे ये सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण है ना। तो आप देख लीजिए फिर चतुरानन, 4 हैं आनंद जिसके, आनंद मतलब क्या होता है, मुख, आनंद का मतलब मुख होता है। तो 4 हैं मुख जिनके, तो किनके हैं, ब्रह्मा जी के है ना। तो आपका सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। और हम लोग देखते हैं कि जैसे व्यधिकरण बहुव्रीहि क्या होता है। करें कि असमान विभक्ति वाले शब्दों को व्यधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं है ना। असमान विभक्ति वाले शब्दों को क्या कहते हैं, व्यधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे करें आपका वीणा पाड़ी, तो वीणा है पाड़ी में जिसके, वीणा है पाड़ी में जिसके अर्थात सरस्वती जी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सब बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा है ना। ये इतना डीप नहीं पूछते हैं कि ये व्यधिकरण बहुव्रीहि का है कि तुल्य योग बहुव्रीहि का है, इतना डीप नहीं पूछते, बस इतना पूछ देंगे कि इसमें समास कौन सा है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है ना, द्विगु है, बस इतना पूछते हैं। तो इसके आप क्या करना पड़ेगा कि व्यधिकरण वाला या फिर तुल्य योग आपको बहुत याद करना पड़ेगा। बस इतना जानिए कि हाँ इसमें बहुव्रीहि समास है बस। जैसे वीणा पाड़ी आपका क्या है, वीणा है पाड़ी, तो सरस्वती जी हो गई। जैसे चंद्रमौली, तो अब देखिए चंद्रमौली मतलब चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात शंकर भगवान है ना। चंद्रशेखर, चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शंकर भगवान। तो ये सब बहुव्रीहि समास का उदाहरण है आपका। और देखिए जैसे तुल्य योग बहुव्रीहि क्या होता है, ये आपका तुल्य योग बहुव्रीहि। देखिए तुल्य योग बहुव्रीहि क्या होता है, कह रहे हैं कि जिस समास में पहला पद स्वबोधक होता है, कह रहे हैं उसे तुल्य योग बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे कह रहे हैं कि स्वपरिवार, तो स्वपरिवार में क्या है, परिवार के साथ है जो,
है ना। ये आपका जैसे फबल, तो आपका बल के साथ है जो, तो ये आपका तुल्य योग बहुव्रीहि का उदाहरण है। जैसे संदेह हो गया, फचेत हो गया, तो इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन जल्दी नहीं बनता है, ज़्यादातर यही वाला बनता है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, ये वाला है ना। वीणा पाड़ी चंद्रमौली, फूल पाड़ी चंद्रशेखर, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। ये है आपका व्यतिहार बहुव्रीहि। व्यतिहार बहुव्रीहि क्या होता है, कह रहे हैं कि जिस समास में घात प्रतिघात सूचक पद हों उसे व्यतिहार बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे धक्का मुक्की, तो धक्का मुक्की अगर ऐसा शब्द आपको देखने को मिले ना, यानी कि धक्कों से जो लड़ाई हुई, तो धक्का मुक्की या फिर मुक्का मुक्की, है ना। तो बाता बाती, डंडा डंडी, ऐसे शब्द अगर आपको दिखे तो ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। व्यतिहार बहुव्रीहि है, लेकिन बस इतना जानिए कि ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे है आपका द्वंद्व समास। ये इम्पोर्टेंट है ना। बहुव्रीहि भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन उसमें इतना डीप ये नहीं पूछते थे कि व्यतिहार बहुव्रीहि है कि कौन सा है। बस इतना आप पहचानते रहें कि हाँ, देख करके आप जान जाएं कि हाँ इसमें बहुव्रीहि समास है। तो देखिए ये आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, करें कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जो आपका द्वंद्व समास होता है ना, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे करें इस समास के तीन भेद हैं। पहली बात कौन कौन सा होता है, कभी कभी देखिए यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि जो द्वंद्व समास है इसके कितने भेद हैं, तो तीन भेद हैं। कौन कौन सा होता है, एक तो आपका इतरेतर द्वंद्व होता है, अभी आगे हम लोग को और भी मिलेगा, है ना। तो इतरेतर द्वंद्व क्या होता है, इतरेतर द्वंद्व होता है करें कि वह द्वंद्व जिसमें और सिर्फ सभी पद जुड़े हुए हों, है ना, और पृथक अस्तित्व रखते हों। जैसे आपका भाई बहन, तो आपका भाई और बहन यानी और से जो जुड़े हों वो आपका इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण होगा। जैसे माता पिता, माता और पिता, तो और देखने को मिलेगा आपको, तो ये इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण हो जाएगा। हालांकि आपसे जल्दी ये पूछते भी नहीं है कि इतरेतर द्वंद्व आप बताइए, आपको पहचाना, बस द्वंद्व आप पहचान गए कि हाँ द्वंद्व समास है, बस इतना तक पूछते हैं। अगर आप इतरेतर द्वंद्व पूछेंगे तो काफ़ी मतलब डीप क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। बस इतना आपको पहचानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई बहन देखने को मिल गया, माता पिता, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है ना। बाकी ये उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ से, ये सब इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण हैं। ये है आपका समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व क्या होता है, करें कि ऐसे शब्द युग्म जिनमें दो पदों के अर्थ के अतिरिक्त कुछ और भी अर्थ निकलते हैं। समाहार का अर्थ है समष्टि या समूह। जैसे देखिए करें कि रोटी दाल, तो इसका अगर आप करेंगे ना समास विग्रह क्या होगा कि भोजन के सभी पदार्थ, तो यानी कि ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। ऐसे इसका समास विग्रह होगा। जैसे कपड़ा लत्ता, तो कपड़ा लत्ता वगैरह, ऐसे इसका समास विग्रह होता है। तो ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। जैसे मोटा ताजा, नहाया धोया, है ना, तो ये समाहार द्वंद्व के उदाहरण है। यहाँ से आप देख लीजिए। फिर उसके बाद आपका एक होता है वैकल्पिक द्वंद्व। ये है आपका वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व क्या होता है, वैकल्पिक द्वंद्व होता है कि दोनों पदों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक योजक शब्दों का लोप पाया जाता है। यानी वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होता है, कह रहे हैं कि दोनों पदों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक योजक चिन्हों का लोप पाया जाता है। जैसे आपका है पाप पुण्य, तो पाप पुण्य यानी पाप या पुण्य, इसका समास विग्रह करेंगे क्या बनेगा, पाप या पुण्य। ऐसे ही जैसे धर्मा धर्म, समास विग्रह करेंगे तो धर्म या अधर्म। तो ये आपका वैकल्पिक द्वंद्व के उदाहरण है। भला बुरा, तो भला या बुरा, है ना। ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये वैकल्पिक द्वंद्व के उदाहरण है। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये आपका वीडियो का एग्जाम हुआ था 2018 का, उसमें उसका पेपर था। उसमें आपसे पूछा गया था कि निम्न में अधिकरण कारक का परफर्क कौन सा है। देखिए हम लोग कारक पढ़ चुके हैं ना पहले, तो बताइए इसका परफर्क कौन सा है। तो अधिकरण कारक का परफर्क क्या होता है, में और पर। तो इसका आंसर क्या होगा, ए वाला। अधिकरण कारक का परफर्क क्या है, में और पर। कर्ता ने, यानी ये कर्ता कारक का है, कर्म को, यह करण से, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, में और पर जो है ये अधिकरण कारक का परफर्क है। परफर्क या फिर विभक्ति एक ही चीज होती है, तो ये आपका अधिकरण कारक की विभक्ति है, में और पर। यहाँ देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सद्भावना शब्द में समास है, सद्भावना में समास कौन सा है। तो देखिए सद्भावना में आपका समास है अव्ययी भाव समास, ठीक ना।
अब इसको तो आप लोग इतना पढ़ चुके हैं, अव्ययी भाव समास क्या होता है, पहले अव्यय आपको देखने को मिलेगा, यानी उपसर्ग आदि देखने को मिलता है आपका, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, सद्भावना में ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, सद्भावना। यहाँ पर देखिए आपसे पूछ लिया गया था कि पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी में कौन सा समास है, आपका द्विगु समास है ना। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं कि पंचवटी जो है ये द्विगु समास का उदाहरण है, पंचवटी, है ना। तो द्विगु समास ये भी आपका वीडियो का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया पंचवटी, हम लोग डिक्टो यह उदाहरण मिला था, है ना, देखने के लिए। यहाँ देखिए आपसे पूछा गया कि अपना पराया किस समास का उदाहरण है, तो अपना पराया आपका क्या हो जाएगा, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व, है ना। यहाँ देखिए आपसे पूछ लिया गया था कि फे किस कारक की विभक्ति है, आपादान, है ना, जिसमें अलगाव का भाव देखने को आपको मिलता है आपका। उसके बाद देखिए ये आपका प्रीवियस ईयर का ही पेपर है, उसमें देखिए यहाँ पूछा गया आपका, करें कि निम्नलिखित में कौन सा समास का प्रकार नहीं है, करें कि समास का कौन सा प्रकार नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें देखिए करें, देखिए ये है आपका पंचवटी, पंचवटी द्विगु समास, ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, पंचवटी द्विगु समास का उदाहरण है। विद्या भंडार ये आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। यथा नियम तो ये आपका अव्ययी भाव है, यथा आपको जहाँ भी देखने को मिल जाए, यानी उपसर्ग आपको देखने को मिलता है वो आपका अव्यय में जाता है। अब बचा आपका पर्णकुटी, तो पर्णकुटी ये द्वंद्व समास का नहीं है, पर्णकुटी जो है ये आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। पर पर्णकुटी किसका है, ये कर्मधारय समास का उदाहरण पर्णकुटी। पर्णकुटी का अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे ना, तो इसका होता है कि पत्तों से बनी कुटिया, पर्णकुटी मतलब क्या, पत्तों से बनी कुटिया, पत्तों से बनी कुटिया, तो इसमें आपका कर्मधारय समास है, न कि द्वंद्व समास है। देखिए ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, आपसे सिर्फ इतना ही पूछ लिया गया है कि सप्त सिंधु का समास विग्रह क्या होगा। अब इसका समास विग्रह अगर आप करेंगे तो क्या होगा, सात सिंधुओं का समूह, है ना। तो सप्त सिंधु आपका क्या हो जाएगा, सात सिंधुओं का समूह, इसका समास विग्रह होगा सप्त सिंधु का। और जो आपका सप्त सिंधु था ना, वो द्विगु समास का उदाहरण था, किसका, द्विगु समास का। फिर आपका देखिए आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि भीष्म पितामह ने आजीवन, तो कह रहा है कि आजीवन में आपको बताना समास कौन सा है। अब ये तो आप बता ही देंगे, आजीवन जहाँ भी आपको अव्यय शब्द देखने को मिले, उपसर्ग आदि देखने को मिले, और बाद में आपका संज्ञा है यानी विशेष्य है, तो आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ देखिए आपसे पूछ लिया गया था, ये यूपी पेपर है प्रीवियस ईयर का, यहाँ पूछ लिया गया था कि समासिक जो है पद को तोड़ना क्या कहलाता है, तो समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाता है। ये तो हम लोग जानते हैं, समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाएगा। अब यहाँ देखिए आपसे पूछा गया है रसोई घर में कौन सा समास है। अभी हम बता रहे थे आप लोगों को कि रसोई घर उदाहरण हम लोग देखने को मिला था ना, जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम बताएं कि रसोई घर का अगर आप समास विग्रह करेंगे क्या होगा, रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, तो के लिए जो है आपका किसका हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा, यानी तत्पुरुष तो होगा उसमें भी कौन सा, संबंध तत्पुरुष, है ना। अरे संबंध नहीं, संप्रदान तत्पुरुष होगा, संप्रदान के लिए संप्रदान में आता है ना, वो गलती से हम बोल दिए संबंध तत्पुरुष, संबंध नहीं जो है रसोई घर के लिए आपका जो है ये संप्रदान तत्पुरुष होगा, न कि संबंध। संबंध में तो का की के रारी रे आता है ना, तो संबंध नहीं होगा इसका, संप्रदान होगा। संप्रदान में हम किसी के लिए किसी जो आता है ना, तो के लिए आपका ये आपका संप्रदान है, न कि संबंध, तो आपका ये गलती से हम बोल दिए हैं, ठीक ना। क्या हो जाएगा आपका, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, है ना, संप्रदान तत्पुरुष। अब यहाँ से एक बार आप लोग देखते चलिए, ये लुसेंट है आपका, कह रहा है कि समास जो शब्द है, ये समास शब्द दो शब्दों फम यानी फम का मतलब संक्षिप्त एवं आफ कथन के मेल से बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन, या शब्द करें कि समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, यानी जो समास होता है इसमें क्या किया जाता है, शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, ये तो हम लोग पता ही है। अब देखिए फिर कह रहा है कि समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं, ये हम लोगों को भी पता है ना। फिर उसके बाद कह रहे हैं समस्त पद या समासिक पद समास के नियमों से बना, कह रहे हैं समस्त पद या समासिक शब्द कहलाता है, कह रहे हैं समास विग्रह। देखिए समास विग्रह क्या होता है, कह रहे हैं समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है।
तो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि समास विग्रह क्या होता है। कह रहे हैं कि अलग अलग जो किया जाता है उसी को तो हम लोग कहते हैं समास विग्रह। तो देखिए व्यास, अभी कभी कभी आपसे ना समास का जो है विलोम भी पूछ देते हैं कि समास का विलोम क्या होता है। तो समास का विलोम आपका व्यास होता है, न कि संधि। कभी कभी हम लोग गलती करते हैं, समास का विलोम पता चलता है संधि मार देते हैं, लेकिन नहीं, समास का विलोम व्यास होता है ना, व्यास। अब देखिए कह रहे हैं कि जैसे नील कमल का विग्रह क्या होगा, तो नील कमल का विग्रह करेंगे, नीला है जो कमल, तो ये आपका उसका विग्रह है ना। कह रहे हैं कि तथा जैसे चौराहा का विग्रह, तो चार राहों का समूह, ऐसे ये इसका विग्रह है। कह रहे हैं कि समास रचना में देखिए ये आपका कह रहे हैं कि देखिए, कह रहे हैं समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं, पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। तो वो तो हम लोग जानते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद होता है। फिर कह रहे हैं कि जैसे राजपुत्र में पूर्व पद राज है और उत्तर पद पुत्र है, तो ये सब चीज़ तो हम लोग जानते हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं, ये भी हम लोग जानते हैं, विभक्ति लुप्त हो जाती है। फिर कह रहे हैं कि जैसे राजा का पुत्र, तो इसको हम लोग करेंगे तो राजपुत्र बन जाता है, यानी जो का विभक्ति थी आपकी ये लुप्त हो गई। फिर कह रहे हैं कि यहाँ का विभक्ति लुप्त हो गई, हाँ ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इसके अलावा कई शब्दों में कुछ विकार भी आ जाता है ना। कह रहे हैं कि जैसे काठ की पुतली, तो आपका कठपुतली ऐसे ऐसे आपका बन जाएगा। कह रहे हैं कि घोड़े का सवार, तो घुड़सवार, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि घोड़े के घो का घू बन जाना। अब देखिए हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए ये आपका हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है उसको हम लोग देखते हैं। ये आपका ना देखिए क्वेश्चन आपसे बनता है कि समास के भेद आपसे पूछ लिया जाएगा समास के भेद कितने हैं। देखिए ये आपका देखिए करें समास के 6 भेद हैं, यही से आपका क्वेश्चन बन जाता है। समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये अव्ययीभाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिए कह रहे हैं कि पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पूर्व पद प्रधान किसमें होता है, अव्ययीभाव समास में। क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा, पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि इसमें किसका जो है किसमें पूर्व पद प्रधान होता है, आप दे दिया जाएगा अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो आपको पता होना चाहिए कि अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। ये तो हम लोग इतना डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो जानते हैं कि अव्ययीभाव समास में जो है पहला वाला जो पद होता है वो आपका अव्यय होता है, उपसर्ग आदि जाति का होता है, वही प्रधान होता है, तो हम लोग जानते हैं। फिर कहें उत्तर प्रधान किसमें होता है, तो ये आपका जो तत्पुरुष होता है उसमें, कर्मधारय में और द्विगु में, ये आपका उत्तर प्रधान होता है इन तीनों में। द्वंद्व का मतलब दोनों है ना, तो दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं, द्वंद्व में, ये भी हम लोग जानते हैं, सिंपल सा है। फिर उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि दोनों पद अप्रधान किसमें होते हैं, यानी तीसरा अर्थ जिसमें निकलता है, तो आपका बहुब्रीहि होता है, ये भी हम लोग जानते हैं, इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रदान होता है, तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं पूरा। फिर देखिए अव्ययीभाव समास होता क्या चीज़ है, यहाँ से देख लीजिए। देखिए अव्ययीभाव समास आपका क्या होता है, जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय हो, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तथा प्रधान हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्यय हो और वही प्रधान भी होता है ना। करें जैसे पहचान, पहला पद आपको अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि जाति का उपसर्ग देखने को मिलता है ना। तो अब जैसे उदाहरण से समझ लीजिए, ये आपका उदाहरण है। देखिए आपको देखने को मिलेगा जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन मिल करके आपका क्या बन रहा है, प्रतिदिन। हम लोग पहले उदाहरण ये कर चुके हैं पूरा हम लोग, लेकिन इसलिए हम करवा रहे हैं ताकि आप लोग यहाँ से भी पढ़ लें तो आपका पूरा एकदम कन्फर्म हो जाए, कुछ भी छूटे ना, है ना। जैसे आपको प्रति आपका क्या है, ये आपका उपसर्ग जाति का अव्यय है ना, उपसर्ग जाति का ये अव्यय है प्रति, और दिन आपका ये संज्ञा शब्द है, तो ये दोनों मिलकर बना है प्रतिदिन। अब आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, प्रतिदिन दे देंगे ऑप्शन में, कह देंगे कि इसमें जो है कौन सा समास है, तो आप देखते ही तुरंत कर देंगे कि जो प्रतिदिन है आपका ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। आजन्म आपको मिल जाए आप तुरंत कर देंगे कि ये अव्ययीभाव का समास है ना। जैसे यथा संभव से मिलकर बना है, यथा संभव, यथा आपका अव्यय शब्द जुड़ा है, अन्य उप यहाँ पे इसमें जुड़ा है, ऐसे भर इसमें जुड़ा है, तो जहाँ भी आपको ये सब देखने को मिल जाएंगे आप तुरंत क्या मारेंगे, वो अव्ययीभाव समास।
अब यहाँ देखिए ये आपका तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कह रहे हैं कि जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, जाहिर सी बात हम लोग जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। हम लोग इसको भी जानते हैं कि जो तत्पुरुष होता है उसमें जो कारक चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाता है। कह रहे हैं तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे कह रहे हैं कि राजा का कुमार, तो ये क्या हो गया, राजकुमार हो गया। जो इसमें कारक था, जो विभक्ति थी, वो क्या हो गई, लुप्त हो गई। ऐसे देखिए कह रहे हैं कि धर्म का ग्रंथ, तो धर्म का ग्रंथ धर्म ग्रंथ बन गया। तो जो कहा है आपकी विभक्ति क्या होगा, ये लुप्त हो गई। तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्या है आपका तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास के भेद, कह रहे हैं कि विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको भी कि जो तत्पुरुष समास होता है इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका कर्म तत्पुरुष होता है। देखिए अब यहाँ से देखते जाइए, आपका कौन कौन सा होता है, कर्म तत्पुरुष होता है। कर्म तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। इसको याद कैसे आप करेंगे, भूल जाता है नहीं तो। कर्म, इसमें 2 वर्ण आपको देखने मिले, क और म, ऐसे आपका लिए द्वितीय यानी 2 है ना, 2 हो जाएगा। तो यानी कि कर्म में आपका कर्म तत्पुरुष यानी द्वितीय तत्पुरुष इसका मतलब होता है। तो अब देखिए कह रहे हैं कि इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। हम लोग जानते हैं कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को होती है, तो इसका लोप हो जाता है इसमें। जैसे आपको देखने को मिलेगा, जैसे उदाहरण समझिए, आपका ये विग्रह दिए हुए हैं कि गगन को चूमने वाला, तो इसका इसका जो है समास क्या होगा कि गगन चुंबी है ना। नहीं कहते हैं गगन चुंबी इमारतें, यानी बहुत ऊंची ऊंची इमारतें, गगन चुंबी यानी गगन को चूमने वाली। तो ये आपका हो गया है ना। जैसे यश को प्राप्त, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये विभक्ति है उसका लोप हो जा रहा है, तो इससे बन जा रहा है यश प्राप्त है ना। उसके बाद चिड़िया को मारने वाला, तो जो को विभक्ति उसका लोप हो जा रहा है। को विभक्ति किसमें आती है, कर्म तत्पुरुष में, यानी ये द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण है ना। यहाँ पे क्वेश्चन खूब बनता है। तो आपका चिड़ी मार बन गया है ना। जैसे जेब को कतरने वाला, जेब कतरा हो गया, तो ये आपका कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। अब देखिए ये आपका करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में क्या होता है, करण तत्पुरुष करण, 3 वर्ण आपको देखने को मिल रहा है। तो 3 वर्ण का मतलब तृतीय तत्पुरुष, ऐसे करके याद कर लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, भूले ना, नहीं तो भूल जाता है अक्सर करके है ना। तो करण 3 वर्ण है ना, तो आप कर लीजिए तृतीय तत्पुरुष हो गया आपका। कहना है कि इसमें करण कारक की विभक्ति फे और के द्वारा का लोप हो जाता है, यानी कि करण तत्पुरुष में आपका क्या होगा, इसमें जो है कह रहे हैं कि इसमें कर्ण कारक की विभक्ति फे, यानी कर्ण कारक की विभक्ति क्या होती है, फे होती है और के द्वारा होती है। ये तो हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो कह रहे हैं इसका लोप हो जाता है। अब देखिए जैसे करुणा से पूर्ण, आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि करुणा से पूर्ण, तो आपका बन गया करुणा पूर्ण, इसकी जो फे विभक्ति उसका लोप हो गया है ना। जैसे भय से आकुल, तो भयाकुल बन गया। कह रहे हैं रेखा से अंकित, तो रेखांकित बन गया। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि जो फे विभक्ति उसका लोप हो जा रहा है, फोक से ग्रस्त, फोकग्रस्त। तो अब इसको भी आप समझ चुके होंगे कि कर्ण तत्पुरुष क्या चीज़ होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है। ये आपका संप्रदान तत्पुरुष, देखिए संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, कह रहे हैं कि चतुर्थी तत्पुरुष। इसमें देखिए आपको 4 वर्ण देखने को मिल रहा है, संप्रदान है ना। तो ऐसे करके आप याद कर लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। संप्रदान में आपका हो जाएगा ये चतुर्थी तत्पुरुष है ना। तो 4 वर्ण यानी चतुर्थी, तो चतुर्थी तत्पुरुष होता है संप्रदान वाला। कह रहे हैं कि इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। हम लोग जानते हैं कि संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, के लिए। तो के लिए जो विभक्ति होती है वो इसमें लुप्त हो जाती है। जैसे प्रयोग के लिए फाला, तो प्रयोग फाला हो जाएगा, यानी के लिए जो विभक्ति उसका लोप हो गया। स्नान के लिए घर, स्नान घर हो जाएगा। गौ के लिए फाला, गौफाला हो जाएगा। के लिए जो विभक्ति उसका लोप हो जा रहा है। गौफाला पूछा गया कई बार है ना। जैसे देशभक्ति भी पूछा गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। जैसे देश के लिए भक्ति, देशभक्ति का जब समास विग्रह करेंगे तो बनता है देश के लिए भक्ति, तो इसका जो के लिए है विभक्ति उसका लोप हो गया यहाँ पे। जैसे हथकड़ी आपका हो गया हाथ के लिए कड़ी। अब देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हमसे कह रहे हैं कि अपादान तत्पुरुष। तो अपादान तत्पुरुष क्या होता है, अब यहाँ पे आप समझ लीजिए एक बार। अपादान तत्पुरुष में आपको अलगाव देखने को मिलता है। कह रहे हैं कि अपादान है ना, अपा, पा मतलब पंचमी, ऐसे करके याद कर लिए। अपा पा मतलब पंचमी, तो पंचमी तत्पुरुष, यानी जो अपादान तत्पुरुष होता है वो आपका पंचमी तत्पुरुष कहलाता है, पंचमी तत्पुरुष है ना। हालांकि इतना डीप तक जल्दी नहीं पूछते हैं पंचमी तत्पुरुष, लेकिन आप जानते रहिए, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है ना। जब ज़्यादा मतलब थोड़ा पेपर टफ बनाना हो तो आपसे पूछ लेंगे, इसलिए आप जानते रहिए कि अपा मतलब पंचमी करके याद कर लिए। तो ये पंचमी तत्पुरुष होता है अपादान वाला। कह रहे हैं कि इसमें अपादान कारक की विभक्ति से, यानी अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है। यानी अपादान में क्या होता है, आपका अलगाव का भाव देखने को मिलता है, यानी से विभक्ति होती है उसकी। अब देखिए कह रहे हैं
कि जैसे उदाहरण समझ लीजिए, ये है आपका जैसे धन फे हीन, तो आपका बन जाएगा धनहीन, है ना। तो फे विभक्ति का आपका लोप हो गया यहाँ पर। जैसे पथ फे भ्रष्ट, तो जो फे विभक्ति है इसका यहाँ पे लोप हो गया, तो क्या बन गया पथ फे भ्रष्ट यानी पथ भ्रष्ट बन गया आपका। ऐसे ही जैसे ऋण फे मुक्त, तो जो फे विभक्ति है उसका लोप हो गया यहाँ पे, तो बन गया ऋण मुक्त, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये आपका संबंध तत्पुरुष, फ से संबंध और फ से बन जाएगा आपका षष्ठी। तो संबंध तत्पुरुष मतलब षष्ठी तत्पुरुष, संबंध फ से संबंध, फ से षष्ठी तत्पुरुष। तो याद कर लीजिए इस तरीके से। कह रहे हैं कि इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, लिए की लुप्त हो जाती है ना। तो इसमें जो संबंध कारक की विभक्ति होती है का, के, की, रा, रे, री, ये सब आता है ना संबंध की विभक्ति। तो ये जितनी विभक्ति होती है ये इसमें संबंध कारक की विभक्ति लुप्त हो जाती है। जैसे जैसे आपको देखने को मिलेगा कि राजा का पुत्र, तो राजपुत्र। हम इतना जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना, ताकि आप लोगों को बस रिवीजन हो जाए यहाँ से। तो जैसे राजा का पुत्र आपका बन गया राजपुत्र, है ना। जैसे राजा का कुमार, तो राजकुमार बन गया। अब जो यहाँ पे का विभक्ति थी उसका लोप हो गया, है ना। तो ये आपका संबंध तत्पुरुष का उदाहरण। शिव का आलय, शिव का आलय बन गया आपका शिवालय। ये जो शिवालय शब्द है ना, आप लोग सुने होंगे इसको, शिवालय। अगर बाहुबली मूवी देखे होंगे तो उसमें आता है कि शिवालय में भक्तों का वो कहता है ना कि शिवालय में जो है भक्तों का, नहीं बाहुबली मूवी में आता है जो सिंधुपति रहता है वो कहता है कि शिवालय भक्तों से भरा हुआ था और महारानी जो मतलब देवसेना थी वो भी पूजा करने के लिए वहाँ पे आई है ना। तो ये जो शिवालय शब्द है आप लोग वहाँ पे सुने होंगे बाहुबली में। तो यही है शिवालय। शिवालय का मतलब होता है शिव का आलय। आलय मतलब होता है घर। आलय जो है ये घर का पर्यायवाची, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आलय किसकी पर्यायवाची है, तो आप लोग जानते रहिए। अब जैसे आपका ये है कि विद्या का सागर, तो अब आप समझ चुके होंगे कि संबंध तत्पुरुष क्या चीज़ होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है। देखिए अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, अधिकरण में होता है आपका सप्तमी तत्पुरुष। अब इसको कैसे याद होगा सप्तमी, तो देखिए अब छठ तो आपका हो गया, अब लास्ट में बच रहा है अधिकरण। और देखिए इसमें आपका आ रहा है 5 वर्ण आपको देखने को मिल रहा है, अधिकरण, है ना। 5 वर्ण आपको देखने को मिल रहा है, यानी सबसे लास्ट वाला जो है ये आपका सप्तमी वाला है ना। अधिकरण, अधिकरण सबसे ज़्यादा इसमें वर्ण देखने को मिल रहे हैं, तो ये सप्तमी वाला है। ऐसे करके कुछ ना कुछ करके रिलेट कर लीजिए ताकि आपको बस याद हो जाए कि हाँ ये आपका अधिकरण का मतलब सप्तमी तत्पुरुष होता है। देखिए कह रहे हैं कि इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है, यानी अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है में और पर, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो ये उसमें लुप्त हो जाएगा। जैसे फोक में मग्न, तो आपका बन जाएगा फोक मग्न। जैसे पुरुषों में उत्तम बन जाएगा पुरुषोत्तम, है ना। तो ये आपका अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। पुरुषोत्तम किसे कहा जाता है, पुरुषों में उत्तम भगवान राम को, है ना। ऐसे जैसे गृह में प्रवेश, तो आपका बन जाएगा गृह प्रवेश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका में विभक्ति आपकी जो है वो लुप्त हो जा रही है। अब देखिए जहाँ भी, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। कह रहे हैं देखिए नोट में आपका है, कह रहे हैं कि तत्पुरुष समास के उपयुक्त भेदों के अलावा कुछ अन्य भेद भी हैं, है ना। यानी तत्पुरुष समास जो होते हैं उसके कुछ अन्य भेद भी होते हैं। इनमें प्रमुख नव समास है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं नव समास, है ना। अब देखिए नव समास से कभी कोई क्वेश्चन बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट है नव समास। देखिए नव समास क्या होता है, यानी न तत्पुरुष समास। कह रहे हैं कि जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक यानी नकारात्मक शब्द अ, अन, न, न, गैर आदि लगे हों, यानी कि हम लोग जानते हैं कि नव समास में जो है आपको नकारात्मक शब्द देखने को मिलता है इस तरीके का लगे हों। जैसे जैसे आपका अधर्म हो गया तो न धर्म, अधर्म, है ना। अनिष्ट हो गया, अनावश्यक हो गया, तो ये सब आपका नव समास का उदाहरण है, नव समास का। अब जैसे आपका कर्मधारय समास, अब हम लोग देखेंगे कर्मधारय समास क्या होता है। ये है आपका कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास हम लोग पढ़ भी चुके हैं। कह रहे हैं कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, यानी कर्मधारय समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। कह रहे हैं कि पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष संबंध हो, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। फिर कह रहे हैं कि कर्मधारय समास कहलाता है, यानी आपको विशेषण विशेष देखने को मिलेगा, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उपमान उपमेय अगर आप नहीं भी समझ पा रहे हैं तो कम से कम विशेषण विशेष तो समझ लेंगे, तो इसी से आप पहचान कर लीजिए कर्मधारय समास की। कहना कि पहचान, देखिए कहना कि विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो, यानी के समान आदि आते हैं। यानी जब आप इसमें विग्रह करेंगे ना तो ये आपको शब्द देखने को मिलेगा है जो या फिर के समान आदि शब्द आपको विग्रह करने में देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आपका चरण कमल है, तो इसका आप अगर विग्रह करेंगे तो आपका बनेगा चरण के समान,
देखिए कमल के समान चरण है ना, तो के समान आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, यानी कमल के समान चरण, तो चरण कमल। ऐसे जैसे नय आपका कमल नयन है, तो कमल नयन का अगर आप विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, कमल के समान नयन, यानी के समान आप अगर आप उसका विग्रह करते हैं तो आपको देखने को मिलता है। अगर आप ऐसे नहीं भी पहचान पाते हैं, मान लीजिए आप विग्रह नहीं कर पा रहे हैं ऐसे, तो आप क्या करेंगे, तो आप देखिए ये आपका कमल है और ये चरण है, तो आपको देखिए एक विशेषण शब्द मिलेगा और एक आपका विशेष्य मिलता है, यानी संज्ञा शब्द मिलता है। जैसे कमल नयन, इसमें देखिए एक विशेषण एक विशेष्य है। ऐसे ही देखिए प्राण प्रिय है ना, तो ऐसे आप पहचान सकते हैं कि एक आपका विशेषण होगा शब्द और दूसरा वाला जो है वो संज्ञा शब्द देखने को मिलता है इसमें। मृग के समान नयन, मृग नयन है ना, मृग नयनी, तो मृग नयन मृग नयनी आप लोग सुने होंगे ना, मृग नयनी। मृग नयनी क्या होता है जैसे कब आप लोग सुने होंगे, जब भगवान राम जाते हैं सीता जी खोजते हुए तो वन में कहते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, तो सीता मृग नयनी वहाँ पे शब्द आता है ना, तो वही है मृग नयनी, मृग के समान नयनों वाली, नयन मतलब आँख नेत्रों वाली, तो यहाँ पे आपका मृग नयन ये आपका उदाहरण है कर्मधारय समास का। ये डिक्टो पूछ लिया जाता है, मृग नयनी किसका उदाहरण है, चाहे चरण कमल किसका उदाहरण है ना, तो ये आप जानते रहिए। जैसे जैसे ये आपका कि देखिए नीलकंठ आपको पूछ लिया जाएगा कि नीलकंठ जो है किस समास का उदाहरण है, तो नीलकंठ आपका किसका हो जाएगा, नीला है जो कंठ है ना, तो नीलकंठ आपका कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन जो है नीलकंठ शंकर भगवान को भी कहा जाता है, तो अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास भी दिया हुआ है कर्मधारय भी है तो आप बहुब्रीहि चले जाएंगे है ना। ऐसे ही कई ऐसे होते हैं कर्मधारय के जो आपका कर्मधारय भी होता है और बहुब्रीहि भी होता है, तो अगर ऑप्शन में आपको दोनों मिल जाए तो आप बहुब्रीहि से जाएंगे न कि कर्मधारय से। अब देखिए ये आपका द्विगु समास, द्विगु समास हम लोग पढ़ तो चुके ही हैं लेकिन रिवीजन कर लीजिए। देखिए द्विगु समास क्या होता है, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, हम बताए ना कि जो द्विगु समास होता है इसमें जो पहला वाला पद होता है संख्यावाचक विशेषण होता है, वह द्विगु समास कहलाता है। कह रहे हैं कि इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे आपका 7 सिंधुओं का समूह, हम लोगों को भी यही डिक्टो पेपर में मिला था, यूपी पेपर में पूछा गया था कि 7 सिंधुओं का समूह, तो ये आपका होता है सप्त सिंधु है ना, डिक्टो यही मिला था। अब देखिए ये आपका है जैसे दोपहरों का समूह, तो आपका दोपहर बन जाएगा। इसमें आपको जो है पहला वाला पूर्व पद आपको क्या है संख्यावाची देखने को मिल रहा है, जैसे त्रिलोक तो आपका संख्यावाची देखने को मिल रहा है, जैसे चौराहा 4 आपका संख्या है ना, जैसे आपका नवरत्न तो नवरात्रियों का समूह, तो नव आपका क्या है ये संख्यावाची विशेषण शब्द है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि द्विगु समास क्या होता है, तिरंगा जैसे तो 3 रंगों का समूह, 3 आपका क्या है संख्यावाची विशेषण शब्द है। तो द्विगु समास क्या होता है ये आप लोग अब समझ चुके होंगे यहाँ से है ना। देखिए 3 रंगों का समूह ये आपका तिरंगा था, 3 रंगों का समूह। अब ये है आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन रिवीजन कर लिए आप लोग एक बार। करें कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह आपका द्वंद्व समास होता है। यानी द्वंद्व समास में आपको विग्रह करने पे और अथवा या एवं ये सब देखने को मिलता है। करें कि पहचान कैसे करेंगे, करें कि दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह यानी हाइफन जिसे कहा जाता है, हाइफन का प्रयोग मिलेगा देखने के लिए, योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। जैसे नदी और नाले, तो ये आपका बनेगा नदी नाले है ना, तो नदी नाले ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण, नदी नाले। पाप पूड़ी, तो पाप पूड़ी का आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे डिक्टो ये दे देंगे कि पाप पूड़ी में कौन सा समास है बताइए, तो पाप पूड़ी में क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप समास विग्रह करेंगे तो बनेगा पाप और पूड़ी, पाप पूड़ी है ना। ऐसे जैसे राधा और कृष्ण, तो राधा कृष्ण अगर आप विग्रह करेंगे तो बन रहा है कि राधा और कृष्ण, और आपका देखने को मिल रहा है यानी कि द्वंद्व समास का उदाहरण है ना। तो अब आप द्वंद्व भी समझ चुके होंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि बहुब्रीहि समास क्या होता है। हालांकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बहुब्रीहि समास, लेकिन यहाँ से भी आप लोग एक बार देख लीजिए ताकि रिवीजन हो जाए है ना। ये है आपका बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास क्या होता है, करें कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, करें कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं है ना, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। यानी हम लोग जानते ही हैं कि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होता है। करें जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ आपका क्या है,
नीला है कंठ जिसका अर्थात फ्यू। जब इसका तीसरा अर्थ निकल गया कि नीला है कंठ जिसका अर्थात फ्यू, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऐसे ही देखिए जैसे लंबोदर, यहाँ पे डिक्टो डिक्टो आपको उदाहरण देखने को मिलता है। ये जो उदाहरण है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ से आपको डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जैसे आपका लंबोदर हो गया, तो लंबा है उदर जिसका अर्थात तीसरा अर्थ निकल रहा है कि गणेश भगवान, गणेश भगवान कहा जाता है लंबोदर, यानी ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया आपका। दफानन, यानी दफ है आनन, आनन मतलब मुख, तो दफ है मुख जिसके अर्थात कौन, रावण, तो आपका तीसरा अर्थ मिल रहा है ना देखने को, तो ये आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया। चक्रपाणि, चक्र है पाणी, पाणी में जिसके अर्थात कौन, विष्णु भगवान, है ना, आपका हो जाएंगे। फिर महावीर, तो महावीर में आपका क्या हो जाएगा, देखिए महान वीर है जो अर्थात किसे, महावीर किसे कहा जाता है, हनुमान जी को। ऐसे चतुर्भुज आपका हो गया, चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु भगवान, है ना। अब देखिए ऐसे पंकज, पंकज कभी कभी आप लोग गलती कर देते हैं, लेकिन पंकज जो है ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। पंकज का मतलब होता है पंख में पैदा हो, जो पंख मतलब होता है कीचड़, तो कीचड़ में जो पैदा हो अर्थात कौन, कमल, तो ये आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ना, पंकज भी। ऐसे ही देखिए जैसे आपका पीताम्बर हो गया, तो पीत है अंबर जिसका अर्थात कौन, पीताम्बर, देखिए कर्मधारय में भी मिला था और यहाँ पर मिला था, लेकिन हम बता चुके हैं कि अगर दोनों जगह ऑप्शन में मिल जाए तो आप बहुब्रीहि से जाएंगे, न कि कर्मधारय से। तो पीताम्बर आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। पीत है अंबर जिसका अर्थात कौन, कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान हो जाएंगे, है ना। जैसे त्रिलोचन, तो तीन है लोचन जिसके अर्थात कौन, शंकर भगवान, तो आपका त्रिलोचन बहुब्रीहि समास का, ये त्रिलोचन जो है, त्रिलोचन आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। मृगेंद्र, तो मृगों का इंद्र यानी सिंह, मृगेंद्र वाला आप गलती कर सकते हैं इसमें, है ना, तो मृगेंद्र भी जो है ये बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण है। मृगेंद्र यानी मृगों का इंद्र, सिंह, है ना, शेर को कहा जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात कौन, शंकर भगवान, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब हम लोग ये देखते हैं, देखिए आपसे ये कह रहे हैं कि ये देखिए आपसे कह रहे हैं कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर आप कैसे करेंगे, तो कह रहे हैं कि इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। कह रहे हैं कि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है, हम लोग जानते ही हैं, और दूसरा पद विशेष, विशेष का मतलब संज्ञा या उपमेय होता है ना। कह रहे हैं कि जैसे नील गगन, तो कह रहे हैं कि नील गगन में नील जो है ये आपका विशेषण शब्द है, तथा गगन जो है ये विशेष, विशेष मतलब संज्ञा शब्द है गगन, है ना, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। कह रहे हैं कि इसी तरह जैसे चरण कमल में चरण आपका उपमेय है और कमल जो है ये उपमान है। कह रहे हैं अतः ये दोनों उदाहरण किसके हैं, कर्मधारय समास के हैं। ऐसे देखिए ये आपका बहुब्रीहि समास, कह रहे हैं कि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। कह रहे हैं कि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही जो होता है वो किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर, तो कह रहे हैं कि चक्र को धारण करता है जो अर्थात कौन, श्री कृष्ण। जैसे नीलकंठ, तो नीला है जो कंठ, ये आपका कर्मधारय समास हो गया, लेकिन नीलकंठ में आपका बहुब्रीहि समास भी है। अब कैसे, तो देखिए नीलकंठ आपका नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो ये बहुब्रीहि समास भी है। लेकिन हम कई बार कह चुके हैं कि अगर आपको दोनों देखने को मिल जाए ऑप्शन में, कर्मधारय भी बहुब्रीहि भी, तो आप जाएंगे बहुब्रीहि से ही, है ना। तो लंबोदर आपका है, तो लंबोदर किसे कहा जाता है, गणेश भगवान को, लेकिन आपका लंबोदर यानी मोटे पेट वाला, तो इसमें आपका कर्मधारय समास भी है लंबोदर में, लेकिन लंबोदर में आपका, लंबोदर मतलब किसे कहा जाता है, गणेश भगवान को, यानी लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश भगवान, तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास भी है। अब यहाँ आप लोग देख लीजिए द्विगु और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर होता है। करें द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, हम कई बार बता चुके हैं कि जो द्विगु समास होता है उसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। दूसरा पद विशेष्य, विशेष्य का मतलब संज्ञा होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है ना। जैसे चतुर्भुज, तो चार भुजाओं का समूह, ये आपका द्विगु समास हो गया। फिर चतुर्भुज, तो करें कि चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु भगवान, तो ये आपका बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण हो गया। यानी जो चतुर्भुज है द्विगु समास का भी उदाहरण है, बहुब्रीहि का भी उदाहरण है। लेकिन आप जाएंगे किससे, अगर दोनों ऑप्शन में मिल गया तो बहुब्रीहि से। हालांकि दोनों जल्दी देंगे नहीं, लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में दे दिए तो आप जाएंगे बहुब्रीहि से ही, है ना। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही आपका पंचवटी है,
5 वटों का समास, तो इसमें आपका द्विगु समास है, लेकिन पंचवटी में आपका बहुव्रीहि समास भी है ना। तो इसको आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे दफानन है आपका, तो दफानन देखिए, दफ आननों का समूह, तो द्विगु समास भी है इसमें। और दफानन में आपका दफ आनन जिसके अर्थात रावण, तो इसमें बहुव्रीहि समास भी है। तो इसको अब आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि द्विगु और कर्मधारय में अंतर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका कह रहे हैं कि द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी द्विगु जो समास होगा उसका पहला पद जो है हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है, हम लोग देख भी चुके हैं। और कह रहे हैं कि जो दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता, है ना। कह रहे हैं कि देखिए द्विगु में कह रहे हैं कि द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होगा और जो दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता, है ना। कह रहे हैं देखिए, फिर दूसरा कह रहे हैं कि द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है ना। द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है, यानी कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। अंतर समझिए, देखिए अंतर क्या है आपका। करें जैसे नवरत्न, तो करें नवरत्नों का समूह, ये आपका द्विगु का है उदाहरण, है ना। इसमें पहला वाला जो है वो हमेशा संख्यावाची विशेषण शब्द होगा, तो ये आपका द्विगु समास का उदाहरण है। जैसे चतुर्वर्ण हो गया, द्विगु समास का है। पुरुषोत्तम, तो पुरुषों में जो है उत्तम, यानी पुरुष, तो पुरुष आपका क्या है, पुरुष आपका संज्ञा शब्द है, यानी कि पुरुष जो है ये आपका क्या है, ये संज्ञा शब्द है, लेकिन उत्तम जो है ये आपका विशेषण है। तो आपसे कह रहे हैं कि जो जो इसमें है ना आपका क्या है कर्मधारय समास में कह रहे हैं कि जो आपका संज्ञा है वो पहले भी आ सकता है और विशेषण बाद में भी आ सकता है। वही चीज़ हम बता रहे थे कि कोई जरूरी नहीं है कि जो विशेषण शब्द है हमेशा पहले ही आए। तो जैसे पुरुषोत्तम, तो ये आपका संज्ञा पहले आ गया और विशेषण आपको बाद में आ रहा है, तो ये आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है ना। यहाँ से आप लोग समझ चुके होंगे कर्मधारय समास। अब देखिए कह रहे हैं कि संधि और समास में अंतर क्या होता है। अर्थ की दृष्टि से यद्यपि दोनों शब्द समान हैं, अर्थात दोनों का अर्थ मेल ही होता है, तथापि दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। कह रहे हैं कि संधि वर्णों का मेल है। यहीं से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि संधि क्या होती है, तो संधि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, है ना। और समास शब्दों का मेल, यानी समास में शब्दों का मेल होता है। अब देखिए कह रहे हैं समास में बहुत से पदों के बीच कारक चिन्हों का अथवा समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है। तो ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, पूरा हम लोग इतना पढ़ चुके हैं डीप। तो अब हम लोग देखते हैं समास विग्रह कुछ। ये देखिए आपका दिया गया है अगोचर, तो ऐसे ही आपको ऑप्शन में दे देंगे। कहते हैं कि अगोचर में जो है कौन सा समास है, तो आप देखिए अगोचर यानी न गोचर, आपको निगेटिव पहले ही देखने को मिल रहा है नकारात्मक, तो आपका ये न तत्पुरुष समास है। जैसे अचल, तो आपको अ देखिए निगेटिव का हमेशा दे रहा है, तो ये आपका न तत्पुरुष का समास है। अजन्मा, अठन्नी, ये सब न का, अठन्नी नहीं, अठन्नी में तो द्विगु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आठ जो है 8 आनों का समाहार और 8 जो है संख्या बता रहा है, तो अठन्नी में आपका द्विगु हो जाएगा, है ना। अठन्नी नहीं होगा उसका उदाहरण। और देखिए जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं अनेक, अनपढ़, ये सब आपका और भी जो उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे अनुकूल, तो अनुकूल में आपका क्या हो जाएगा, कुल के अनुसार ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा, है ना। अनुकूल, आजन्म, जन्म से लेकर आपका जो है अव्यय है आपका, यानी उपसर्ग है ना। तो अब तो आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या चीज़ होता है अव्ययी भाव समास, क्या होता है द्विगु, क्या होता है। ये उदाहरण जितना दिया हुआ है उसको आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी डिक्टो बन जाता है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। ये है आपका जैसे गंगा जल आपका, तो गंगा का जल यहाँ क्या हो जाएगा, इसके जब आप कर रहे हैं ना, तो गंगा का जल, यानी यहाँ पे का किस में आता है, ये षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। षष्ठी मतलब संबंध तत्पुरुष, है ना। तो हो गया ये आपका गंगा जल यहाँ तक।
ये आपका है गगनचुंबी, यानी गगन को चूमने वाला। तो ये आपका तत्पुरुष का उदाहरण है। गाड़ी कह रहे हैं कि गाड़ी घोड़ा, तो गाड़ी और घोड़ा है ना। ये आपका द्वंद्व का उदाहरण है। तो यहाँ से आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। जितना हाईलाइट किया हुआ है कम से कम उसको तो आप लोग एक बार देख ही लीजिए, है ना। ये आपका है, देखिए घर द्वार आपका है, तो घर और द्वार हो गया, इसमें द्वंद्व हो जाएगा। चक्र पाणी है आपका, तो चक्र हो पाणी हाथ में जिसके, यानी बहुब्रीहि हो जाएगा विष्णु भगवान, है ना। एकदम अब तो रटा गया होगा। चतुरानन आप देखते ही तुरंत बहुब्रीहि आप मारेंगे, है ना। चरण कमल आप देखते ही तुरंत कर्मधारय मारेंगे, चरण कमल, है ना। जन्मांध जन्म से अंधात तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद तिलचट्टा है आपका, यानी तिल को चाटने वाला, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका द्वितीय तत्पुरुष हो गया। दही बड़ा, है ना, दही बड़ा, दही में भिगोया बड़ा, ये आपका मध्यम लोपी कर्मधारय है। और भी यहाँ पे कुछ जो उदाहरण है ना, डिक्टो डिक्टो यहीं से क्वेश्चन में मतलब मिल ही जाते हैं पेपर में, है ना। जैसे देशभक्ति आपका हो गया, देश के लिए भक्ति, तो आपका ये चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा। के लिए आपका किस में आता है, तो आपका चतुर्थी तत्पुरुष का हो जाएगा। जैसे देवासुर आपका हो गया, देव और असुर। और भी उदाहरण देख लीजिए आप लोग। धर्म आपका हो गया, धर्म और अधर्म द्वंद्व हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद देखिए ये आपका प्रत्येक आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी हो जाएगा। प्रतिदिन आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी हो जाएगा। मतलब अब आप देखते ही कर देंगे, पाप पूरी आप देखते ही द्वंद्व करेंगे तुरंत, है ना। पीताम्बर तो बहुब्रीहि आपका, जितना भी उदाहरण दिया हुआ है इसको अब आप देखते ही कर देंगे। मनमौजी, मन से मौजी आपका ये तत्पुरुष हो जाएगा। देखिए मृग नयन, ये सारे उदाहरण एक बार आप लोग देख लीजिए। यथाशक्ति, यथा आपको देखते ही जो अव्यय है आपका उपसर्ग, आपको तुरंत आप ये अव्यय मार देंगे, है ना। अव्यय भाव समास। राधा कृष्ण में आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। राधा और कृष्ण द्वंद्व समास, है ना। लंबोदर आपको अब रटा गया होगा, विद्यार्थी। तो अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं जो इसमें दिया गया है। इसमें देखिए आपसे पूछा गया है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। अब बताइए, इतना सिंपल क्वेश्चन क्या होगा आपका, समास। अब देखिए आपसे कह रहे हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, संक्षेप हो जाएगा, सिंपल सा, है ना। फिर उसके बाद आपसे पूछे हैं, कह रहे हैं कि इन निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। अब बताइए, अव्ययी भाव समास, अब इसमें कुछ सोचना है क्या, क्या हो जाएगा, सी। फिर आपसे कह रहे हैं कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं, प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध, उसे कौन सा समास कहते हैं, विशेषण विशेष्य। अब बताइए, कर्मधारय, है ना। इतना सिंपल, इतना हम लोग डीप में पढ़ चुके हैं, अब ऐसे क्वेश्चन छूटने ही नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास, कर्मधारय किसमें है, पांचवा, इसमें क्या हो जाएगा कर्मधारय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पांचवें का, सी वाला। फिर आपसे देखिए पूछे हैं, कह रहे हैं कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होगा। देखते ही आप क्या मारेंगे, बहुब्रीहि हो जाएगा। फिर आपसे कह रहे हैं कि जितेंद्रीय में कौन सा समास है, जितेंद्रीय, सातवां वाला। देखिए जितेंद्रीय का मतलब क्या होता है, जितेंद्रीय का अगर आप विग्रह करेंगे तो इसका होता है कि जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो। जितेंद्रिय मतलब जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो, वो जितेंद्रिय, यानी कि भगवान बुद्ध। तो इसका अगर आप देखेंगे ना जितेंद्रिय वाले में, तो इसका आंसर बहुब्रीहि हो जाएगा, बहुब्रीहि, है ना। अब देखिए, अब ये आपका आठवां वाला कह रहे हैं कि देवासुर में कौन सा समास है। अब बताइए, देवासुर में कौन सा समास होगा। देवासुर का मतलब होता है कि देव और असुर, तो क्या हो जाएगा, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। देवासुर यानी देव और असुर, तो द्वंद्व हो जाएगा। अब देखिए, कह रहे हैं कि देशांतर में कौन सा समास है, नौवां वाला, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, देशांतर में कौन सा समास है। तो देशांतर का मतलब होता है देशों का अंतर। देशांतर मतलब क्या होता है, देशों का अंतर, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। यानी तत्पुरुष तो होगा ही, लेकिन संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है देशांतर, है ना। अब देखिए 10वां है आपका, कह रहे हैं कि दीनानाथ में कौन सा समास है। अब बता दीजिए, तो दीनानाथ में क्या हो जाएगा,
दीनों का नाथ, जब इसका आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा, दीनानाथ है ना, दीनों का नाथ होता है दीनानाथ। तो अब बताइए क्या हो जाएगा इसमें, ये आपका कर्मधारय का उदाहरण है ना, दीनानाथ। उसके बाद देखिए ये आपका 11 वाला, करें कि मुख दर्शन में कौन सा समास है, मुख दर्शन। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 वाले का, मुख दर्शन का मतलब होता है मुख का दर्शन, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। मुख दर्शन मतलब क्या, मुख का दर्शन, तो ये तत्पुरुष हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका है, करें कि कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 वाले का, तो इसका आंसर होगा आपका क्या होगा, पंचानन, पंचानन होगा, है ना। पंचानन का मतलब होता है 5 हैं आनंद जिसके, अर्थात शंकर भगवान। आनंद का मतलब होता है मुख, पंचानन को अगर आप करेंगे ना समास विग्रह तो बनेगा 5 हैं आनंद जिसके, आनंद मतलब 5 हैं मुख जिसके, है ना। तो शंकर भगवान इसका मतलब होता है, शंकर भगवान को पंचानन कहा जाता है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास पंचानन। अब आप कहेंगे त्रिभुवन क्यों नहीं हुआ, तो देखिए त्रिभुवन जो है इसका मतलब होता है 3 भुवनों का समाहार, त्रिभुवन यानी द्विगु का उदाहरण त्रिभुवन, है ना। अब देखिए ये आपका निशाचर, क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि निशाचर में कौन सा समास है। तो 13 में क्या हो जाएगा, निशाचर अर्थात रात में विचरण करने वाला, जो रात में घूमते हैं ना, रात में घूमने वाले, रात में विचरण करने वाले, उन्हें निशाचर कहा जाता है। निशाचर का मतलब राक्षस, राक्षस के पर्यायवाची है निशाचर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 वाले का, 13 का आंसर क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि तीसरा अर्थ निकल रहा है ना इसका। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहे हैं कि चौराहा में कौन सा समास है। अब बताइए चौराहा, ये तो हो ही जाएगा, चौराहा मतलब 4 राहों का समाहार। तो 4 जो है ये संख्यावाची विशेषण है आपका, है ना। इसका अगर आप समास विग्रह करेंगे, चौराहा का बनता है 4 राहों का समाहार, और 4 आपका जब संख्यावाची विशेषण आ गया तो कौन सा होगा, आप बता दीजिए, सिंपल सा द्विगु हो जाएगा। अब देखिए 15 है आपका, कह रहा है कि दफमुख में कौन सा समास है। तो अब बताइए दफमुख में कौन सा समास है, दफमुख, दफमुख का मतलब होता है दफ मुंह वाला, दफमुख का मतलब क्या होता है, दफ मुंह वाला। तो दफ मुंह वाला का मतलब क्या हो जाएगा इसमें, जिस शब्द में पहले संख्या, है ना, संख्यावाची आता है वो आपका क्या होता है, द्विगु ही तो होता है, तो इसका क्या हो जाएगा दफमुख में द्विगु हो जाएगा आपका। लेकिन इसमें आप द्विगु से मत जाइए, द्विगु से इसलिए मत जाइए क्योंकि इसमें आपका बहुब्रीहि भी दिया हुआ है, और अगर बहुब्रीहि दिया है और तो तीसरा अर्थ जब निकलता है तो आपका क्या होता है, बहुब्रीहि होता है। तो द्विगु से आप नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि दफमुख रावण को भी कहा जाता है, तो दफमुख अगर रावण को कहा जाता है तो इसका मतलब ये बहुब्रीहि हो जाएगा, है ना। और ऑप्शन में अगर ये बहुब्रीहि ना होता तो आप द्विगु से चले जाते, नहीं दिक्कत रहती। लेकिन चूंकि ऑप्शन में बहुब्रीहि भी दिया है, द्विगु भी दिया है, तो आप प्राथमिकता तब बहुब्रीहि को ही देंगे, है ना, इसलिए आप बहुब्रीहि से जाएंगे, द्विगु से नहीं जाएंगे। उसके बाद आपका 16 वाला है, कह रहे हैं कि फू पुरुष में कौन सा समास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फू पुरुष में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, है ना। फू पुरुष, फू पुरुष का मतलब होता है यानी अच्छा पुरुष, फू पुरुष मतलब अच्छा पुरुष, है ना। तो आपका कर्मधारय का उदाहरण हो जाएगा। फिर उसके बाद है आपसे कह रहे हैं कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। अब बताइए, इतना सिंपल क्वेश्चन, विशेषण और विशेष्य क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि निम्नलिखित में, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, कह रहे हैं कि उस शब्द का चयन कीजिए, द्विगु किस में है। तो आपका क्या हो जाएगा सप्ताह, सप्ताह। उसके बाद आपका 19 वाला है, करें कि किस समास के दोनों पदों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। तो 19 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, 19 का हो जाएगा ए वाला, है ना। देखिए ऐसे 20 वाला है आपका, कह रहा है कि किसमें सही सही समासिक पद हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 20 वाले का, इसका होगा बी वाला। फिर उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि 21 वाले में कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है।
द्विगु समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा आपका त्रिभुवन। ये हम लोग कई बार मिल चुका है त्रिभुवन, है ना। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये चतुरानन क्यों नहीं है भाई, दिन रात तो आपका द्वंद्व हो जाएगा। चतुरानन, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि चतुरानन क्यों नहीं है। देखिए चतुरानन आपका जो है, चतुरानन का मतलब हो जाएगा, किसे कहा जाता है चतुरानन? चतुरानन ब्रह्मा जी को कहा जाता है ना, तो इसलिए आपका ये बहुव्रीहि का उदाहरण हो जाएगा, है ना। चतुरानन कह रहे हैं कि देखिए 22 वाला है, कह रहे हैं इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब इसमें द्वंद्व कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुपया पैसा। द्वंद्व में दोनों ही प्रदान होता है, तो आपका रुपया पैसा हो जाएगा। आपका 23 में कह रहे हैं कि अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा? तो यथाशक्ति का विग्रह क्या हो जाएगा? 23 का हो जाएगा सी वाला, शक्ति के अनुसार। पाप पूरी में कौन सा समास है? पाप पूरी में कौन सा समास हो जाएगा? 24 का, 24 का होगा बी वाला, पाप और पुण्य, है ना। तो आपका द्वंद्व हो जाएगा। कह रहे हैं कि लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा है उधर जिसका, अर्थात कौन? गणेश भगवान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, है ना। ऐसे ही देखिए, ये आपका कह रहे हैं कि देश प्रेम में कौन सा समास है? 26 वाला। तो देश प्रेम का आंसर क्या हो जाएगा 26 वाले का? देश प्रेम का मतलब होता है देश के लिए प्रेम। तो जब देश के लिए प्रेम हो गया आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना। देश के लिए प्रेम, तो जहाँ भी हो तत्पुरुष, आप तत्पुरुष से इसमें चले जाएंगे। उसके बाद आपसे है, ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि परमेश्वर में कौन सा समास है? अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 का? 27 का आंसर होगा आपका बी वाला, कर्मधारय हो जाएगा। परमेश्वर लोग पूरा ये सब पहले पढ़ ही चुके हैं। फिर कह रहे हैं अनायास में कौन सा समास है? बताइए 28 का क्या हो जाएगा? जहाँ भी निगेटिव पहले देखने को मिल जाए, न तत्पुरुष समास, है ना। अब उसके बाद देखिए आपसे पूछे हैं, कह रहे हैं कि गोशाला में कौन सा समास है? 29 वाला। तो इसका हो जाएगा आपका ए। गोशाला का अगर आप समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? गोशाला मतलब गौ के लिए शाला, और के लिए जब आ गया तो आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए ये आपका 30 वाला कह रहे हैं कि नवग्रह में कौन सा समास है? तो आपका क्या हो जाएगा? नौ, जहाँ भी देखने को मिल गया आपका संख्यावाची विशेषण आपका द्विगु हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये आपका 31 वाला कह रहे हैं कि विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी, तो 31 का क्या हो जाएगा? विद्यार्थी का मतलब होता है विद्या का अर्थी, यानी षष्ठी तत्पुरुष है इसमें, है ना। तत्पुरुष है और वो भी षष्ठी तत्पुरुष, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कन्यादान। कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्यादान का मतलब होता है कन्या का दान। कन्यादान मतलब कन्या का दान, तो आपका क्या हो जाएगा? इसमें तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, है ना। अब देखिए ऐसे ही आपका करें कि फागपात। फागपात में कौन सा समास है? तो फागपात में कौन सा समास है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? फागपात में हो जाएगा द्वंद्व, क्योंकि दोनों ही इसमें प्रधान है ना। फागपात, फाग और पात, तो इसमें दोनों ही प्रधान है, तो आपका द्वंद्व हो जाएगा। ऐसे ही देखिए आपका है नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास होगा? 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर होगा आपका सी वाला। क्या होगा? सी वाला, कर्मधारय। कई बार हम लोग मिल चुका है नीलकमल, है ना, कर्मधारय समास। उसके बाद आपका 35 वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, करें कि चतुर्भुज में कौन सा समास है? कितना बार हम लोग को मिल चुका है चतुर्भुज, तो क्या हो जाएगा 35 में? बहुव्रीहि, है ना। उसके बाद देखिए भाई बहन में कौन सा समास है? 36 वाला। तो भाई बहन आपका क्या हो जाएगा 36 का? द्वंद्व समास हो जाएगा, सिंपल सा द्वंद्व समास। उसके बाद आपसे है, कह रहे हैं कि वनवास में कौन सा समास है? देखिए वनवास में कौन सा समास हो जाएगा? 37। तो वनवास में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास, है ना।
उसके बाद आपसे 38 क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहे हैं कि पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी क्या हो जाएगा आपका 38 में। पंचवटी मतलब क्या होता है, 5 वटों का समाहार। तो 5 जब आ गया, संख्यावाची विशेषण आ गया, तो आपका क्या होगा, पंचवटी में क्या हो जाएगा आपका, द्विगु समास होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे द्विगु नहीं दिया है तो पंचवटी तब बहुब्रीही जाएगा, है ना। अगर द्विगु होता, बहुब्रीही दोनों ही ऑप्शन में जाता तब भी हम बहुब्रीही से जाते हैं। लेकिन चूंकि पंचवटी है इसमें जो है द्विगु समास भी है पंचवटी में, है ना, लेकिन इसमें बहुब्रीही भी है, तो इसलिए हम बहुब्रीही से जाएंगे इसमें। अब देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 39, कह रहे हैं कि पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है बताइए। तो पीताम्बर का मतलब क्या होता है, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन, विष्णु भगवान। तो पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु भगवान जब हो गए तो क्या हो जाएगा इसका, बहुब्रीही। हालांकि इसमें कर्मधारय भी है, लेकिन चूंकि बहुब्रीही जब ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम बहुब्रीही से ही जाएंगे इसमें, है ना। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 आपका, कह रहे हैं कि नरोत्तम में कौन सा समास है। तो नरोत्तम, नरोत्तम मतलब, नरोत्तम का मतलब क्या होता है, नरों में उत्तम। जैसे पुरुषोत्तम होता है ना, पुरुषों में उत्तम, वैसे नरोत्तम का मतलब होता है नरों में उत्तम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 का, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, कहें कि आजन्म शब्द का उदाहरण, आजन्म किसका उदाहरण है। तो 41 तो अब देखते ही मार देंगे, अव्ययी का है, अव्ययी भाव समास। फिर उसके बाद आपसे पूछे हैं, कह रहे हैं कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है। देखिए जो आपका युधिष्ठिर है ना, ये अलूक तत्पुरुष का भी उदाहरण है, लेकिन युधिष्ठिर बहुब्रीही का भी उदाहरण है। क्यों, क्योंकि युधिष्ठिर का मतलब होता है युद्ध में स्थिर रहने वाला, अर्थात महाभारत के जो 5 पांडव थे उनमें जो सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, यानी पांडवों में जो श्रेष्ठ, है ना। इसका अर्थ ये भी निकलता है कि पांडवों की श्रेष्ठ यानी युधिष्ठिर। तो तीसरा अर्थ चूंकि निकल रहा है युधिष्ठिर का, इसलिए इसमें बहुब्रीही भी है, लेकिन इसमें अलूक तत्पुरुष भी है ना। तो युधिष्ठिर जो है ये अलूक तत्पुरुष का भी उदाहरण है और बहुब्रीही का भी उदाहरण है। लेकिन चूंकि ऑप्शन में बहुब्रीही जब दिया है तो इसलिए हम इसमें बहुब्रीही से जाएंगे। अगर ये बहुब्रीही न दिया होता तो हम इसमें अलूक तत्पुरुष से जाते हैं, अलूक तत्पुरुष, है ना। अब देखिए आपका कह रहे हैं कि गगनचुंबी में कौन सा समास है, कितनी बार मिलेगा गगनचुंबी, तत्पुरुष समास, है ना। उसके बाद देखिए धक्का मुक्की, कह रहे हैं धक्का मुक्की में कौन सा समास है। 44 का क्या हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास। उसके बाद देखिए कह रहे हैं त्रिफला, त्रिफला में कौन सा समास है। हम कर रहे थे ना आप लोगों से त्रिफला मिलेगा आगे चल करके, तो त्रिफला मिल भी गया। त्रिफला का मतलब क्या होता है, त्रिफला का मतलब होता है 3 फलों का समाहार या फिर 3 फलों का समूह, है ना, त्रिफला। तो इसमें क्या हो जाएगा 45 का द्विगु हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हमसे कह रहे हैं कि तन मन धन में कौन सा समास है, तन मन धन। तो देखिए तन मन धन का जब आप समास विग्रह करेंगे ना तो बनेगा तन मन और धन, यानी तन मन और धन, और जब आ गया विभक्ति बीच में तो आपका क्या हो जाएगा 46 द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना। अब ऐसे ही आपका है करें कि चक्रपाणी में कौन सा समास है। तो अब बता दीजिए चक्रपाणी में कौन सा समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा, अब तो रटा गया होगा बिल्कुल। चक्रपाणी मतलब क्या होता है, चक्र को पाणी मतलब हाथ में जिसके चक्र हो, है ना, यानी विष्णु भगवान। कह रहे हैं कि चक्र हो पाणी यानी हाथ में, चक्र जिसके हाथ में हो। पाणी का मतलब क्या होता है हाथ, अर्थात कौन, विष्णु भगवान। तो अब तो इतना जब बता दिए तो अब तो बता ही देंगे आप, क्या होगा इसका आंसर 47 का। 47 का आंसर आपका हो जाएगा बहुब्रीही समास। उसके बाद है आपका पाप पुण्य, कह रहे हैं कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो देखिए पाप पुण्य में आपका कौन सा समास हो जाएगा, 48 का आंसर क्या होगा आपका, 48 का आंसर आपका क्या हो जाएगा पाप पुण्य, द्वंद्व समास हो जाएगा, सिंपल था, है ना, द्वंद्व हो जाएगा, पाप पुण्य पाप और पुण्य। और देखिए पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी तो हम लोग कई बार मिल चुका है, अब तो ये तो हो ही जाएगा। पंचवटी यानी द्विगु, ये द्विगु का भी है बहुब्रीही का भी है, लेकिन चूंकि इसमें बहुब्रीही नहीं दिया है तो इसलिए हम इसमें किस में जाएंगे, द्विगु से चले जाएंगे। अब देखिए ये आपका मृग नयनी, कह रहे हैं मृग नयनी में कौन सा समास है।
तो मृगनयनी हम लोग पहले भी मिल चुका है। मृगनयनी में आपका क्या हो जाएगा, मृगनयनी हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो ये था हम लोगों का आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।